नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना प्रस्तावित हुआ था, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा महज 9 सीटों पर ही जो है विधानसभा का जो उपचुनाव है वो कराया जा चुका है। जिसमें से हम आपको बताते थे 9 जो विधानसभा सीटें, उनमें से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। वहीं पर 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत नसीब हुई है। वहीं पर एक जो सीट है वो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट, और मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर विधानसभा का जो उपचुनाव है वो नहीं हो सका है। उसका सबसे बड़ा कारण रहा है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में विधायक और रह चुके हैं बाबा गोरखनाथ के द्वारा, क्योंकि बाबा गोरखनाथ ने उस समय एक जो याचिका है वो माननीय न्यायालय में डाल दी थी, और जिसको लेकर अभी तक जो है, जब विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था तब तक वो याचिका जो थी माननीय न्यायालय में विचाराधीन थी। जैसे ही जो 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उसके बाद उस याचिका को बाबा गोरखनाथ के द्वारा वापस ले लिया गया है। जहां पर बाबा गोरखनाथ ने उस याचिका को वापस लिया है, इसी के साथ ही साथ जो है अब मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर उपचुनाव होने का जो रास्ता है वो खुल चुका है। और विधानसभा के उपचुनाव के लिए जो है मिल्कीपुर में कभी भी जो है चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर हम आपको बताते चले, प्रत्याशी के बदलने की जो मांग है वो काफ़ी तेजी के साथ चल रही है। वहीं पर जहां पर अभी तक अखिलेश यादव सिंह ने जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से अवधेश प्रसाद पासी, जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं मिल्कीपुर से और वर्तमान समय में अयोध्या के सांसद, उनके जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं पर हम आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक प्रत्याशी के नाम का जो है ऐलान नहीं हो सका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनेक दिग्गज नेता जो हैं मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्योंकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो है मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है इसे जीत दर्ज कराने के लिए जो है मोर्चा संभाला जा चुका है। जैसे उन्होंने कटहरी की विधानसभा सीट पर जीत दर्ज कराने के लिए जो है मोर्चा संभाला था, उसी तरीके से मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से जो है योगी आदित्यनाथ की देखरेख में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव लड़ेगी। इसलिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनेक दिग्गज नेता जो है लगातार टिकट की मांग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें जीत का जो है भरोसा भी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पर जीत की जो बात है वो कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। वहीं पर हम आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ से जो अनेक दिग्गज नेताओं के जो नाम चल रहे हैं, उनमें से पहला जो नाम है वो है चंद्रभानु पासवान, जिन्हें आप लोग जानते हैं वर्तमान समय में जिला पंचायत सदस्य, लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में जो अगला जो नाम है वो है, हम आपको बताते चले, चंद्रभानु पासवान की जो पत्नी है कंचन पासवान के नाम की चर्चाएं भी काफी तेजी के साथ जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है महिला प्रत्याशी के तौर पर कंचन पासवान को भी चुनावी मैदान में उतार सकती है। इसी के साथ अगला जो नाम है वो है रामू प्रियदर्शी, जिन्हें आप सभी लोग जानते होंगे, पूर्व में विधायक रह चुके हैं मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है। तो लगातार रामू प्रियदर्शी के द्वारा जो है टिकट की जो है मांग की जा रही है। इसके साथ ही साथ आप बात करें, अगला जो नाम है सबसे विश्वसनीय नाम है, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो बाबा गोरखनाथ पूर्व में विधायक रह चुके हैं। 2017 के विधानसभा के चुनाव में उन्होंने शानदार जीत दर्ज की है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर इनकी जो दावेदारी है वो काफ़ी तेजी के साथ और काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही है। वहीं पर जो मिल्कीपुर का जो जाति समीकरण है वो कहीं ना कहीं पीढ़ी बाहुल्य ये सीट है, तो ऐसी स्थिति में जो है सुरक्षित सीट भी है, और यहाँ पर जो है दलित समाज का जो मतदाता है वो अच्छी खासी तादाद में है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ से अगर सबसे मजबूती के साथ किसी की दावेदारी पेश हो रही है तो वो है बाबा गोरखनाथ। आगामी समय में बहुत ही जल्द जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ से प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकती है। संभवतः जो है इन्हीं 4 जो हमने आपको प्रत्याशियों के जो नाम बताए, जो लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, इनमें से ही जो है किसी एक प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। लेकिन बाबा गोरखनाथ के जो नाम की चर्चाएं हैं वो काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं। आप लोगों की क्या राय है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन यहां से चुनावी मैदान में किसको उतारा जाना चाहिए। आप लोगों की राय, आप लोगों के विचार कमेंट बॉक्स में आज की वीडियो में नहीं। जय हिंद, जय भारत।